नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद प्रभात पे आपका स्वागत है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सीटेट एग्ज़ाम का पेपर सेकंड पेपर है जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था। इसका ये हिंदी वाला पोर्शन का आंसर की आपको बताया जा रहा है और आप लोग जो भी लोग एग्ज़ाम दिए हैं आंसर की को आप मिला लीजिए। इसमें लगभग सारे क्वेश्चन आपको सही बताए गए हैं। अगर एक आध क्वेश्चन कुछ होगा पेडोलॉजी में कन्फ्यूजन तो बाद में इसका दोबारा आंसर आपको रिवाइज रूप में बता दिया जाएगा। मिलाइए, देखिए सेट जो ये पेपर है यन का है और देखिए पहला था इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। ये पैराग्राफ था स्टार्टिंग में। इसमें पहला क्वेश्चन था, देखिए विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है तो इसमें दूसरा ऑप्शन होगा, वही होगा मानव अस्तित्व। 92 का होगा उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य होगा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। सॉरी गलती, ये दूसरा बता दिए। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य होगा महत्वपूर्ण परिवर्तन। 93 वाला जो है तीन पक्ष जो होगा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। 93 का तीसरा सही होगा, 92 का पहला सही होगा। दोबारा मिला लीजिएगा, गलती हो गई। तो 94 का होगा एक होगा उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी कमियों को जान ले। 95 का होगा प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था, आदि मानव के पास नहीं था। तीसरा ऑप्शन सही होगा। 96 का जो होगा, देखिए कन्फ्यूजन है, शायद तीसरा क्वेश्चन सही हो, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से हो सकते हैं। 97 का होगा चौथा, ई और अ मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है, तो चौथा ऑप्शन होगा ई और अ। और ये मिलाते, ये देखिए 98 वाला जो होगा, इसमें 98 में जो आदिमानव ने खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति की परंतु फिर खाली स्थान क्षेत्र में प्रगति नहीं कर सका, तो ये भौतिक और आध्यात्मिक होगा। 99 का होगा आध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने से, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, दूसरा वाला। देखिए अभी नई कविता की पंक्ति थी, इसमें बताना था 100 से लेके 105 तक क्वेश्चन था। इसमें 100वां क्वेश्चन का होगा इसमें हार विहार, जो 100 वाला शब्द समूह में शब्द भिन्न शब्द युग्म है तो हार विहार होगा। और 101 वाला कविता में सत्य पर सर्वाधिक बल दिया गया, सत्य होगा इसमें, दूसरा क्वेश्चन सही होगा। 102 का होगा हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना कविता के अनुसार राय की विशेषता है, हर तरह के मार्ग पर चलते रहना। तीसरा 103 का होगा कविता के अनुसार किसी भी परिस्थिति में स्वाभिमान बना रहना चाहिए, जो भी स्वाभिमान है उसको बना रहना चाहिए। 104 का होगा अंधकार जो होगा इसमें खाली स्थान का प्रतीक नहीं है, समाधान होगा। 105 में इस कविता का मुख्य स्वर जो है देशभक्ति होगा। देखिए पेडोलॉजी यहाँ से स्टार्ट है कि उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार लाने की ज़रूरत है। तो 106 का आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा ऑप्शन सही होगा। और यहाँ देखते हैं 107 वाला, देखिए इसमें चौथा होगा पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी। जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा होगा गलत होगा तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज करिएगा। 108 का देखिए कन्फ्यूजन है, ये बहिर्वेशन के लिए पठन है या व्याकरण अधिगम के लिए पठन, इन दोनों में से कोई भी होगा, ज़्यादा चांस है कि ये 108 का एक होगा। 109 का जो होगा 109 का पारस्परिक शिक्षण होगा, पारस्परिक शिक्षण होगा। इसमें शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का परिणाम गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समितस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि में पारस्परिक शिक्षण होना चाहिए। इसमें 110 का होगा बुनियादी अंतर्व्यक्त संप्रेषण कौशल, BICS। 110 का पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन सही होगा। 111 का देखिए 111 का एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के समाचार पत्र से
समाचार पढ़ती है, इस पठन को क्या कहेंगे? सरसरी तौर पर पठन या बारीकी से पठन। 111 का एक होना चाहिए। 112 का मिडिल स्तर पे 112 का दूसरा होगा। 112 का दूसरा। 113 का दूसरा होगा। 113 का व्याकरण तत्व के नियमों को जानना। 114 का होगा चौथा। मातृभाषा, घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। त्रिभाषा जो सूत्र के बारे में कथन सही है वो बताना था। 115 का होगा 115 का होगा बहुभाषा शिक्षण। 115 का एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो ये होगा बहुभाषा शिक्षण। 116 का होगा ऑप्शन एक मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ज़्यादा चांस है कि यही पहला ऑप्शन ही सही होगा। 117 का 4 होगा। 117 का जो होगा 4 नहीं, ये शायद तीसरा ऑप्शन सही होगा। 117 का तीसरा कि अंतर्भाषिक पहचान क्या है? शिक्षार्थी की यह समझ कि विभिन्न भाषाओं का अधिगम विभिन्न योग्यताओं का आधार समाश्वासन है। तीसरा ऑप्शन होगा। 118 का समूह शब्दावली, यह शब्द जाल समूह शब्दावली होगा। 118 का दूसरा होगा। और 119 का पारस्परिक श्रुतलेख होगा। तीसरा ऑप्शन सही होगा, पारस्परिक श्रुतलेख। 120 का दूसरा होगा। नहीं पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? तो ये दूसरा होगा। संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी CDP का और SST का भी आंसर की धीरे धीरे बता दिया जाएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।